जय हिंद बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। प्रिंस विजन क्लासेस में फिर से आप सब लोग का एक बार स्वागत है। जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम आपको बता दिए थे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके नियम क्या क्या हैं, टाइप ऑफ मिरर क्या है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम आप सब लोगों को समझा दिए थे। ठीक, अब उसी के आगे जो स्फेरिकल मिरर था, जो टाइप ऑफ मिरर में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दो मिरर आती हैं, उसी में अब स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स आता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा वही हमको सीखना है। ठीक है, तो आज का थंबनेल भी वही है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। आखिर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज हम कैसे फॉर्म करेंगे, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में सवाल आते ही आते हैं। यदि डायरेक्ट नहीं पूछता है तो कोई न्यूमेरिकल दे के कह देता है कि आप इसका रे डायग्राम बनाइए। अब रे डायग्राम कब बना पाएंगे, जब हमको पता होगा तब तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से जो हमको इमेज बनाने हैं ना, उसके कुछ नियम होते हैं। भाई यदि हमको कोई भी काम करना है तो उस काम के पीछे कुछ नियम होता है, उस नियम को फॉलो करते हुए हम काम करते हैं। तो वैसे ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। हम उसी रूल्स के बारे में पहले समझते हैं। यदि उस रूल्स को हम नहीं समझेंगे तो फिर इमेज फॉर्मेशन हम सीख नहीं पाएंगे। तो यदि इमेज फॉर्मेशन सीखना है तो उन रूल्स के बारे में जानना जरूरी है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, रूल्स को स्किप कर देते हैं। यदि इन रूल्स को ये स्किप कर दोगे तो फिर कैसे तुम इमेज फॉर्मेशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो हम सबसे पहले रूल्स की चर्चा करते हैं। टोटल हमारे पास 4 रूल हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के 4 हमारे पास रूल है। ये 4 रूल समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से हम फिर इमेज फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रूल समझते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहले चर्चा करते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, हम एक साइड चर्चा करेंगे कॉनकेव का और दूसरे साइड चर्चा करेंगे कॉन्वेक्स का। एक ही साथ दोनों देखते रहेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हुआ कॉनकेव मिरर। इसकी जो कोटिंग होती है बाहर की तरफ होती है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर, इसकी कोटिंग अंदर की तरफ होती है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम दोनों को एक ही साथ देख रहे हैं। सबसे पहले यदि हम रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइट आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। इट मीन्स द लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, ऐसे ही यदि कॉन्वेक्स की चर्चा करें तो यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है और यदि ये फोकस से जाती है, क्या करती है, फोकस से जाएगी। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से जाती हुई अपीयर होगी, रियल में नहीं जाएगी। यहाँ पे लाइट रियल में गई है और यहाँ पे लाइट अपीयर होगी, रियल में नहीं जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और हमको मालूम है जहाँ भी अपीयर होता है वहाँ हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, इस बात को समझना होगा। ठीक, तो रूल नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, केव, पोल, फोकस और सी। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि यदि लाइट फोकस से गई, ठीक है, यदि लाइट फोकस से गई तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यदि लाइट फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही हम कॉन्वेक्स में देख लेते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स, पोल, फोकस, सी। ठीक, यदि लाइट फोकस से गई, ये लाइट आई, फोकस से रियल में नहीं वर्चुअली जाएगा। यदि ये फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर फिर अपीयर हो रहा है, यहाँ पर रियल में हो रहा है। तो दूसरा नियम क्या है कि लाइट गोइंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब रूल नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम कॉनकेव की चर्चा करते हैं। पोल, फोकस, सी। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कहाँ से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यदि लाइट सी से गई है ना, तो जैसे गई है या वैसे ही वापस चली जाएगी। इसका मतलब इफ लाइट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस इट्स पाथ का मतलब सेम उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। ऐसे ही कॉन्वेक्स का भी है। ये हुआ कॉन्वेक्स। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यदि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए फील होती है, अपीयर होती है, तो वैसे ही ये वापस चली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 नियम हो गए। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4। किसकी चर्चा करते हैं? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। यदि हम कॉनकेव की चर्चा करें, ये हुआ हमारा कॉनकेव। ठीक है, पोल, फोकस और सी। रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि लाइट पोल पे पड़ा, ठीक है, तो फिर यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा। यदि लाइट पोल पे पड़ा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए सारा काम कर लेगा। ठीक वैसे ही कॉन्वेक्स में देख लेते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यदि लाइट पोल पे पड़ा तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर के। और वैसे ही क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये हमारे पास बेहद 4 आसान रूल हैं। यदि हम 4 रूल समझ जाते हैं ना, तो बड़ी आसानी से हम सब समझ सकते हैं कि कैसे इमेज बनाना है। तो चारों रूल को एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। ठीक, 4 बेहद आसान रूल्स हैं। यदि इस रूल को हम समझ जाते हैं तो इमेज फॉर्मेशन करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो एक बार इन चारों रूल को हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 4 रूल कौन कौन से हैं? तो रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा। रूल नंबर 2, फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 3, सी से गया तो वैसे ही वापस चला जाएगा। रूल नंबर 4, यदि पोल पे गिरा है तो आई और आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और वापस चलाएगा। ठीक है, तो 4 नियम हो गए। यदि यहाँ तक किसी को भी समस्या है तो आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, क्योंकि ये रूल समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यदि ये रूल समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कॉनकेव मिरर से सबसे पहले क्या करते हैं? इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, तो अब हम हेडिंग डालते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि आखिर कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। अब कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर के सामने कितनी पोजीशन हो सकती हैं ऑब्जेक्ट रखने की, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ मेनी पोजीशन आर देयर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझते हैं। ठीक, यदि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करें तो ध्यान से देखते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं? इनफाइनाइट पे।
ऑब्जेक्ट नंबर 1 कहाँ है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हम इनफाइनाइट और सी के बीच में रख सकते हैं, ये हो गया O2। ऑब्जेक्ट नंबर 2 कहाँ है, इनफाइनाइट और सी के बीच में। ये ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहलाएगा तो इनफाइनाइट और सी के बीच ही है। अच्छा ये O2 हो गया, O2, O फॉर ऑब्जेक्ट, 2 फॉर सेकेंड पोजिशन। इसको ऑक्सीजन ना समझिएगा, केमिस्ट्री का, ठीक है। ऑब्जेक्ट नंबर 3 हमारा सी पे चला आया। ऑब्जेक्ट नंबर 4 सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट नंबर 5 कहाँ होगा, एफ पे। और ऑब्जेक्ट नंबर 6 कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में। तो टोटल हमारे पास यही 6 ऑब्जेक्ट हैं, इसके अलावा कोई 7वां ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इन्हीं 6 ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना है, ठीक है। आप 7वां कहीं भी रख के देखिए, 7वां पॉसिबल है ही नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं केस 1। टोटल हमारे पास 6 केस हैं, तो केस 1 की चर्चा करते हैं। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट इधर कहीं बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो देखते हैं इमेज कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हमको रूल याद होना चाहिए, जो रूल हम 4 पढ़े हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 या रूल नंबर 1 का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से इमेज बन सकता है। रूल नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है। इमेज बनाते समय हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए और इसमें हमेशा डायरेक्शन लगा होना चाहिए। यदि डायरेक्शन नहीं लगेगा तो अच्छा खासा बना हुआ इमेज जो रे डायग्राम बना वो गलत हो सकता है, ठीक। तो पहला ये हो गया। दूसरा भी यही करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइट है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट जहाँ भी मिली हैं वहीं पे इमेज बनेगा। भाई दोनों कहाँ मिली हैं, फोकस पे मिली हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो यदि हम ये जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इसका इमेज कहाँ बन गया, फोकस पे। तो अब हम इसकी बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये हमको बताइए, ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाइट रियल में आई है और रियल में मिली है, तो इमेज हमारा रियल है। रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तीसरी सबसे खास बात क्या है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ बना था, एट फोकस। और ये बहुत छोटा है, डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड का मतलब साइज में काफ़ी छोटा है ना। ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पे है बहुत बड़ा है और इसकी इमेज फोकस पे बहुत छोटी बनी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 की चर्चा करते हैं, ठीक। केस 2, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। अब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट और सी के बीच में आ गया है। ध्यान से देखते हैं, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट और सी के बीच यहाँ पे आ गया है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको ओ डैश मान लेते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर पहला नियम अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जाएगा, फोकस से। उसके बाद हम यहाँ दूसरा नियम अप्लाई करते हैं कि यदि ये फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब ये दोनों लाइट जहाँ मीट करी हैं वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज। ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट का उल्टा है, यही इन्वर्टेड है। तो यदि हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज की चर्चा करें
तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? सबसे पहली बात ये बताइए, ये रियल है कि वर्चुअल है? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सारी की सारी लाइट रियल्स में आ रही हैं, रियल में मिल रही हैं, तो रियल इमेज हो गया। दूसरा ये बताइए, ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? तो इन्वर्टेड है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तीसरा, ये कहाँ बना है? तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और चौथी सबसे खास बात, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है? तो ऑब्जेक्ट देखिए बड़ा है और इमेज छोटा है, तो इमेज हमारा स्मॉल बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? स्मॉल बनेगा। तो ये केस नंबर 2 हो गया। तो पहले इनफाइनाइट पे था, अब इनफाइनाइट और सी के बीच में आ गया। अब केस नंबर 3 आएगा और ये कहाँ जाएगा? सी पे। केस नंबर 3, केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सी। अब जो ऑब्जेक्ट हमारा है, ये ऑब्जेक्ट है सी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी पे। तो ध्यान से देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यदि ऑब्जेक्ट सी पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई भी लाइट आएगी, रूल नंबर 1, तो फोकस से जाएगी। देखिए लाइट स्ट्रेट होनी चाहिए और उसमें डायरेक्शन लगा होना चाहिए। रूल नंबर 2, यदि फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए दोनों यहाँ पे मिली, जहाँ पे मिली वहीं पे इमेज बनेगा, तो यहाँ पे मिली तो इमेज भी यहीं बनेगा, ठीक है। और इस इमेज की खासियत ये है कि ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर ही इमेज बनता है। जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज होती है, ठीक। और यदि सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही इमेज बनता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये तीसरा एक ऐसा केस होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही इमेज बनता है। यदि ये मार्कर हमारा सी पे रखा होगा तो इसके ठीक इसी के बराबर सी पे ही नीचे क्या बन जाएगा? इसका इमेज बन जाएगा। तो अब यदि हम नेचर ऑफ इमेज की चर्चा करें, अब यदि नेचर ऑफ इमेज की चर्चा की जाए तो सबसे पहली बात बताइए, रियल है कि वर्चुअल है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, रियल है। दूसरा, यदि रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, 100% होगा। तीसरा, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि बराबर है कि उससे छोटा है? तो ये ऑब्जेक्ट के बराबर है। और कहाँ बना है? सी पे ही। तो पहली बात तो ये एट सी पे ही बना है और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की साइज है वहीं इसकी साइज होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होता है। तो केस नंबर 3 हो गया। अब हम चर्चा करते हैं केस नंबर 4। अब किसकी चर्चा करते हैं? केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, ठीक। तो जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। पहला नियम अप्लाई किए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ से जाएगा? फोकस से। कोई दिक्कत? अब यहाँ वापस से हम कौन सा नियम इस्तेमाल करेंगे? रूल नंबर 2। फोकस से गया तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दोनों लाइट यहाँ मिली। अब जहाँ मिली वहीं पे क्या हो जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया इमेज, ठीक है। तो इस बार इमेज इनफाइनाइट और सी के बीच में बना है। तो यदि नेचर ऑफ इमेज की बात की जाए, यदि नेचर ऑफ इमेज की चर्चा की जाए तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, नेचर ऑफ इमेज की चर्चा की जाए तो क्या है कि रियल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है? इन्वर्टेड है। तीसरा क्या है कि ये कहाँ पे बना है? तो इनफाइनाइट एंड सी के बीच में, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। और चौथी सबसे खास बात क्या कि ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इस बार ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज क्या है? बड़ा है, तो इस बार ये बिग है, ठीक है।
तो अब हमको देखिए C पे हमको ऑब्जेक्ट के बराबर ही इमेज मिला था, लेकिन अब जैसे ही C और F के बीच में ऑब्जेक्ट जाएगा तो यहाँ से बड़ा इमेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये केस नंबर 4 हो गया। अब केस नंबर 5 की चर्चा करते हैं। केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया मिरर, पोल, फोकस, C। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे। ये ऑब्जेक्ट हो गया फोकस पे। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ रूल नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं और ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से चला गया। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 ना इस्तेमाल करके रूल नंबर 3 इस्तेमाल किया जाएगा। केस नंबर 1, 2, 3, 4 तक रूल नंबर 1, 2, 1, 2, 1, 2 ऐसे चल रहा था, लेकिन 5वें केस में 1 और 3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला तो कर दिए, अब तीसरा क्या कहता है कि यदि ये C से गया, यदि ये C से गया, यदि ये कहाँ से गया, C से, तो जैसे गया है वैसे रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, ये अब जब आप लोग ध्यान से देखिए, इन दोनों, ये दोनों लाइट के बीच का जो डिस्टेंस है पैरेलल है ना, सेम है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, और यदि ये पैरेलल लाइन है तो हमको मालूम है कि पैरेलल लाइन कहाँ जाके मिलती हैं, पैरेलल लाइन हमेशा हमेशा इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं। तो ये भी लाइन कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी, और यदि इनफाइनाइट पे मिलेंगी तो इमेज भी कहाँ बन जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, यदि हम नेचर ऑफ इमेज की चर्चा करें तो इसका जो नेचर ऑफ इमेज होगा, सबसे पहली बात कि रियल होगा, नो डाउट। इन्वर्टेड होगा, यदि रियल है तो इन्वर्टेड तो होना ही होना है ना। और तीसरा कहाँ बना, एट इनफाइनाइट। और चौथी सबसे खास बात, ये ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है, वेरी बिग, है ना। ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में क्या है, बहुत बड़ा है, वेरी बिग है। ठीक, तो ये केस नंबर 5 हो गया। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 6 पे। ठीक, केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज between F and P। यदि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये हमारा लास्ट केस है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये हो गया पोल, फोकस, C। इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ला रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में। ठीक, देखिए रूल नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जाएगा, फोकस से। अब यहाँ रूल नंबर 3 वापस, रूल नंबर 3 5वें और 6वें में इस्तेमाल हो रहा है, तो 6वें में यदि रूल नंबर 3 इस्तेमाल करें और इसको यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा जाए तो जैसे ही जाएगा वैसे रिटर्न बैक चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये लाइट की यदि हम दूरी देखें ना तो ये पैरेलल नहीं है, ये जो लाइट है यहीं से ध्यान से देखिए तो एक दूसरे से दूर होता चला जा रहा है। यदि ये दूर होता चला जा रहा है, ध्यान से देखिए, तो आपको नहीं लगता कि इनफाइनाइट पे जाके और दूर हो जाएगा भाई। जब ये यहीं से ऐसे फैलता चला जा रहा है तो इनफाइनाइट पे जाके और फैल जाएगा। तो क्या ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब अब ये शीशे के पीछे जाके बनेगा, अब ये रियल में नहीं वर्चुअली बनेगा। ठीक है, तो अब इस लाइट को हम क्या करते हैं, वर्चुअली शीशे के पीछे लेकर आते हैं और इसको वर्चुअली यहाँ फॉर्म करा देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इमेज है यहाँ वर्चुअली इमेज बन जाएगा। ये केस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस नंबर 5 तक अभी तक कॉनकेव से कोई भी वर्चुअल इमेज नहीं मिला था, लेकिन केस नंबर 6 इकलौता केस है जहाँ पर हमको वर्चुअल इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। यदि नेचर ऑफ इमेज की बात की जाए, यदि नेचर ऑफ इमेज की चर्चा करें हम, तो सबसे पहली बार हमको वर्चुअल इमेज मिला, और यदि वर्चुअल है तो ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, और ये कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बिग होगा। कैसा होगा, बिग होगा। तो ये 4 बातें हमको याद रखनी होंगी। तो हमारे पास ये 6 कॉनकेव मिरर का अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इमेज फॉर्मेशन हो गया। एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, ध्यान से देखिए।
सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे। केस नंबर 2 ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में तो इमेज सी और एफ के बीच में। केस नंबर 3 जब ऑब्जेक्ट सी पे तो इमेज भी सी पे। ऑब्जेक्ट नंबर 4 जब सी और एफ के बीच में आया तो इमेज इनफाइनाइट और सी के बीच चला गया। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज इनफाइनाइट पे चला गया। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आया तो इमेज जो है शीशे के पीछे वर्चुअली चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग इमेज फॉर्मेशन हो गए। तो यदि यहाँ तक किसी को समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब एक बार इसका हम आपको कंक्लूजन बता देते हैं। कंक्लूजन मतलब कि हम जो पढ़ें उसको कैसे याद रखेंगे। कंक्लूजन, यदि हम कंक्लूजन की चर्चा करें तो ज़रा ध्यान से देखिए। ये है कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास टोटल 6 पोजीशन थी। सबसे पहला पोजीशन था इनफाइनाइट का। सबसे पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ था? O1 था इनफाइनाइट पे, O2 इनफाइनाइट और C के बीच में, O3 कहाँ था? C पे, O4 ऑब्जेक्ट नंबर 4 कहाँ था? C और F के बीच में, ऑब्जेक्ट नंबर 5 कहाँ था? फोकस पे, और ऑब्जेक्ट नंबर 6 कहाँ है? फोकस और पोल के बीच में, है ना। तो ये 6 ऑब्जेक्ट हो गई। अब इन्हीं 6 ऑब्जेक्ट का तो हम इमेज बना रहे हैं, तो अब इसका हम इमेज देख लेते हैं कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। जब ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ था तो इसका इमेज यहाँ बना था। आप थोड़ा साइज भी देखते जाइएगा, ये बड़ा है तो यहाँ देखिए छोटा बना है, इमेज नंबर 1। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और C के बीच में आया तो इमेज भी हमारा C और F के बीच में आ गया, इमेज नंबर 2। देखिए ऑब्जेक्ट अभी भी छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज इसका छोटा है। केस नंबर 3 जब C पे होगा तो इमेज ठीक इसी के बराबर इसके नीचे बन जाएगा। ये तीसरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों की साइज बराबर है। ऑब्जेक्ट जब C और F के बीच में आएगा तो इमेज इनफाइनाइट और C के बीच चला जाएगा। और ये केस नंबर 4 एक ऐसा केस होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे जाएगा तो इमेज कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट पे चला जाएगा और ये बहुत बड़ा हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इमेज हमारा शीशे के पीछे चला जाता है, इमेज नंबर 6। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ नोटिस करना होगा। 2 चीज़ क्या नोटिस करना होगा समझिए। पहली बात कि यदि इधर से ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम ऐसे 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 आगे लेके जा रहे हैं तो इमेज फोकस से इधर की तरफ चल रहा है, इधर आ रहा है। पहला तो ये, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे गया इधर से इमेज चला, पहली बात। दूसरी बात क्या कि इमेज देखिए, इमेज की जो साइज है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर रही है। यहाँ सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट की 6 इमेज फॉर्मेशन हो गई, ठीक। और इसी को यदि हम एक बात में और करें तो हमको मालूम है क्या कि टोटल कॉनकेव मिरर से हम लोग 6 केस पढ़े हैं। कितने केस पढ़े हैं? 6 केस। अब इस 6 केस में देखा जाए तो जो 5 केस हैं वो एक के जैसे हैं, और मात्र जो लास्ट वाला केस था 6 केस, इसमें थोड़ा सा अंतर है। वही अंतर हमको समझना है, ध्यान से देखते हैं। 1 से लेके 5 तक में ना जो भी इमेज था रियल था और इन्वर्टेड था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, रियल था और इन्वर्टेड था। लेकिन मात्र 6वें केस में ये वर्चुअल हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन, ठीक, कि 1 से 5 तक रियल इन्वर्टेड था लेकिन 6वें में वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, ठीक। अब इसी को हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। एक हमारे पास चार्ट है, इसी को यहाँ बनाया गया है, इसको समझ लेते हैं हम। बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये हम सबसे पहले डायरेक्ट यही बताना चाह रहे थे। इसको बताने में मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगता, लेकिन इसे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ था? ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट पे। हमको मालूम है कि यदि इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बन जाएगा। यदि फोकस पे बनेगा तो इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा होगा। अब ये दूसरा कहाँ आ जाएगा? इनफाइनाइट एंड C के बीच में, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब ये जब इनफाइनाइट और C के बीच में आएगा
तो जो हमारा इमेज की पोजीशन होगा वो इमेज कहाँ चला जाएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अभी भी ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और छोटा होगा। लेकिन तीसरा वाला ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि अब ये सी पे आ गया है। सी पे आएगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। सी पे ऑब्जेक्ट, सी पे इमेज। और सबसे खास बात हम यही कह रहे हैं, ये वाला कि रियल इन्वर्टेड तो हमको मालूम है, लेकिन सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाली लाइन सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। फिर हमारा ये कहाँ चला आ जाएगा, सी एंड एफ के बीच में। जब ये सी एंड एफ के बीच मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा तो फिर इमेज कहाँ चला जाएगा, इमेज हमारा चला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और यहाँ पे मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा होगा। और जब ये हमारा फोकस पे जाएगा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, फोकस पे। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा तो इमेज इनफाइनाइट पे भाग जाएगा, और ये एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अब लास्ट वाला केस देखिए, केस नंबर 6 वही है जो हम बता रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3 और केस नंबर 6 इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। केस नंबर 6 ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एफ एंड पी के बीच में। अब यदि ये एफ एंड पी के बीच में आता है तो क्या होगा, जो हमारा इमेज होता है वो शीशे के पीछे बिहाइंड द मिरर चला जाएगा, और पहली बार हमको वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। कैसा मिलेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्ट के इमेज खत्म हो गए। तो यदि यहाँ तक किसी को भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं किसका, कॉनकेव का हो गया, अब कॉन्वेक्स की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, यदि कॉन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बात करें तो कॉनकेव मिरर में केवल 2 ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो सकता है। ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे केवल 2 ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है। कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी कोटिंग अंदर की तरफ होती है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। अब यदि हम इमेज ऑब्जेक्ट की बात करें तो या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पी के बीच में हो सकता है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। यही 2 हो सकता है। तो कॉनकेव के कंपैरिजन में कॉन्वेक्स थोड़ा आसान है, क्योंकि कॉनकेव में हमको 6 केस याद रखने हैं, कॉन्वेक्स में मात्र 2, ठीक है। तो अब इन्हीं 2 का हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1 की हम चर्चा करते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है। पोल, फोकस, सी। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे। ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे। तो यहाँ से हम इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगा तो ये फोकस से होकर जाता हुआ हमको फील होगा और ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर वही रूल अप्लाई कर देते हैं कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा और फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा। तो दोनों लाइट कहाँ जाके मिला, फोकस पे। इसका मतलब यदि हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें, किसकी बात करें, नेचर ऑफ इमेज। तो यदि हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो सबसे पहली बात ये बताइए, ऑब्जेक्ट ये वर्चुअल है कि रियल है। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे रियल में लाइट मिली ही नहीं है। तो ये हो गया वर्चुअल। यदि ये वर्चुअल होगा तो इस बार ये इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट, या फिर इसी को अपराइट बोला जाता है, इरेक्ट या फिर अपराइट। और तीसरा क्या है कि ये कहाँ बना है, तो एट फोकस। कहाँ बना है, एट फोकस। अच्छा, फोकस पे तो बना है, लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फोकस है कहाँ, शीशा के अंदर है, शीशा के अंदर। तो एट फोकस बिहाइंड द मिरर।
है ना, बिहाइंड द मिरर। फोकस पे तो है लेकिन शीशा के अंदर है, ठीक है। और चौथा केस क्या, चौथा इसका क्या हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, इमेज काफ़ी छोटा है, हाईली डिमिनिस्ड है, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है, ये हाईली डिमिनिस्ड हो गया। तो ये हो गया केस नंबर 1। अब इसका एक और केस है, केस नंबर 2, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। केस नंबर 2, ठीक है। यदि हम केस नंबर 2 की चर्चा करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट और पोल के बीच में आ चुका है, तो यहाँ आ चुका, तब इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पहला नियम अप्लाई किए, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, ये यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा और फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा, ठीक। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं रूल नंबर 3, यदि ये सी से जाएगा, यदि ये सी से अपीयर हो रहा है जाता हुआ, तो यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स की रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रहती है, बाहर की तरफ होती है। तो ये दोनों लाइट एक दूसरे को कहाँ कट किया, ध्यान से देखिए, जहाँ कट किया वहीं इमेज बनेगा, तो यहाँ कट किया तो इमेज हमारा यहीं बन जाएगा, ठीक। और नेचर ऑफ इमेज की बात करें कि इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज, यदि नेचर ऑफ इमेज की चर्चा करें तो ये जो इमेज होगा, सबसे पहली बात ये भी वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वर्चुअल। दूसरा क्या होगा, ये वर्चुअल हो गया पहली बात, और दूसरी बात क्या है, ये वर्चुअल के बाद इरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सीधा है। तीसरा कहाँ बना है, तो बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F बना है, और ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है। ध्यान से देखिए ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है, छोटा है। तो ये हमारे पास ये 2 केस हो गए, किसके, कॉन्वेक्स के। तो कॉन्वेक्स के बेहद आसान है, कॉन्वेक्स के 2 ही केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक। तो केस नंबर 1 यदि आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना, कि केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे बना। केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट हमारे इनफाइनाइट और P के बीच आया तो इमेज कहाँ चला गया, P और F के बीच, बिहाइंड द मिरर। ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर। जो ये वाली चीज है, ये बिटवीन P एंड F, बिहाइंड द मिरर, कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब इसको भी एक हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। ये इसका चार्ट है, इसके 2 ही केस ही हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे, यदि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। तो देखिए इमेज कहाँ बना है, फोकस पे, पहली बात। और वर्चुअल है, इरेक्ट है और एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड है, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में। तो देखिए बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। अब यदि इनफाइनाइट और पोल के बीच में है तो फिर इमेज कहाँ बना है, ध्यान से इसको देखिए, इनफाइनाइट और पोल के बीच में है तो इमेज कहाँ बना है, P और F के बीच में, ठीक है। कहाँ बना है, P और F के बीच में। तो देखिए ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस, मतलब बिटवीन फोकस एंड पोल। और बिहाइंड द मिरर तो होगा ही होगा, यहाँ भी देखिए बिहाइंड द मिरर है क्योंकि शीशे के पीछे ही तो यहाँ सब कुछ काम हो रहा है। तो ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिस्ड का मतलब काफ़ी छोटा होगा। कैसा होगा, काफ़ी छोटा होगा, ठीक। तो अभी हम लोग कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन दोनों देख लिए हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इसको जरूर देख लीजिए, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, ठीक। तो यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलिए। धन्यवाद।